Hello everyone, welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डेज चैलेंज में आज हमारा 5th डे है। लास्ट क्लास में क्वांटम स्टार्ट कर दिया था, आज क्वांटम की सेकंड क्लास है। आई होप आप लोगों को लास्ट क्लास समझ आई होंगी। साथ में आप लोगों ने जो एग्जाम्पल है वो सब अपने ट्राई किए होंगे एक बार खुद से। देखो, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट आपका सही से क्लियर नहीं होगा। आपको लगेगा कि हमें सब समझ आ रहा है, बट जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको प्रैक्टिस ना करने की जो बात होगी वो समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम जो करवा रखा है, जो क्लास में यहाँ पे करवाए हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। इतना तो आप लोगों के पास टाइम ही होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ऑपरेटर अलजेब्रा। ऑपरेटर अलजेब्रा हम डिस्कस इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो हमारी क्वांटम में थियरी है, परटर्बेशन थियरी, वाइब्रेशनल थियरी, मल्टी इलेक्ट्रॉन थियरी, हक्कल थियरी, ये जो भी हमारी थियरी है इन सभी को हम जो हमारा ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर अलजेब्रा, उसी के बेस पे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए हम पहले ऑपरेटर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम थियरी पे जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर अलजेब्रा बताया था कि हम सबसे पहले इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, दो पार्ट डिस्कस करेंगे। एक तो होगा लीनियर, सेकंड था हर्मिशियन। तो हमने लीनियर ऑपरेटर स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन से यहाँ पे ऑपरेटर लिए थे लीनियर में? अभी तक हमने यहाँ पे अंडर रूट, स्क्वायर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे ऑपरेटर हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ऑपरेटर को हम फंक्शन के पहले लगाते हैं, उसके बाद हमने देखा था इनका नेचर कैसा है, लीनियर है या फिर लीनियर नहीं है। तो ये वाले तो हमने ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे के जो और होंगे ऑपरेटर उनको देखते हैं। अभी हम लीनियर की बात करें, हर्मिशियन पे हम नहीं गए हैं अभी। देखो, आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ऑपरेटर होगा वो है एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स कैप। हमें इसके बारे में बात करनी है। ये हमने यहाँ पे ऑपरेटर लिया है, जैसे हमने ऑपरेटर लिया था अंडर रूट, ऑपरेटर लिया था स्क्वायर, ऑपरेटर प्लस माइनस जो भी, इसी तरह हमारा ये भी एक ऑपरेटर है। और यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है 10x²। ये हमने फंक्शन लिया है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा है वन डायमेंशनल में। ये जो ऑपरेटर है ये है वन डायमेंशनल का। इसका टू डायमेंशनल का भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे हम टू डायमेंशनल का भी। तो उससे पहले कैसे करते हैं, हमें ऑपरेटर को लगाएंगे फंक्शन से पहले। ऑपरेटर क्या है? एक्स डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ होगा हमारा एक्स कैप, यही होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे x के आगे क्या है, ये d अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन। पहले यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी x यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x जो कि है 10x²। 10x²। तो पहले हम इस 10x² का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि d अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 20x, यही मिलेगा। और इसका हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20x²। क्लियर है? अब इसका हम सेकंड देखेंगे। ये तो हमने लगाया है x d अपॉन डी एक्स। अब हम बात करेंगे d अपॉन डी एक्स x, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स कैप। फंक्शन हमारा है 10x², यही है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पे देखो, अब की बार पहले डिफरेंशिएशन नहीं है, पहले x है, तो x और 10x², यहाँ से हमें मिलेगा 10x³। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा 30x²। ये तो है हमारा 30x², और ये है यहाँ पे 20x²। अब 20x² 30x² यानी कि डिफरेंट है, ये एक दूसरे के लीनियर नहीं होंगे, यानी कि x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और x, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है।
क्लियर यहाँ तक? ये लीनियर नहीं है। अब हम बात करें, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 लिया हमने ऑपरेटर यहाँ पे, और एक किसकी जगह लिया है, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, इसकी जगह पे लिया हमने ये वाला ऑपरेटर, और ये पहला होता हमारा जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 20x थी शायद, 20x स्क्वायर ये आई थी, ठीक है, और इसकी आई थी 30x स्क्वायर ये आई थी, इसलिए क्या थे, एक दूसरे के लीनियर नहीं थे। अब इसकी जगह हमने, इस ऑपरेटर की जगह हमने लिया है ये वाला +1 करवा दिया, और x इंटू डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन वही रहेगा 10x स्क्वायर। अब देखो ऑपरेटर इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, और फंक्शन हमारे पास है 10x स्क्वायर, यही होगा। यहां से देखो x डी अपॉन डी एक्स इंटू 10x स्क्वायर प्लस में 10x स्क्वायर, ओपन किया हमने, यही आएगा, ब्रैकेट को ओपन किया तो पहले इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, 10x स्क्वायर का होगा 20x, और इधर हमारा x है, साथ में 10x स्क्वायर, ये कितना हुआ 20x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, यह है हमारा 30x स्क्वायर, कितना है ये 30x स्क्वायर, कितना था ये 30x स्क्वायर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, लीनियर होंगे, ये होंगे लीनियर ऑपरेटर है एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसकी बात करें, फिर इसका लीनियर कौन होगा, x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये होंगे लीनियर, ये लीनियर ऑपरेटर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, जो ऊपर वाला है ये याद रखना है, इसी का हम यूज करेंगे आगे, नीचे वाले का हम यूज नहीं करेंगे, ऊपर वाले का यूज करने वाले हैं। तो लीनियर समझ आया, इसका लीनियर होगा ये और इसका लीनियर होगा ये एक दूसरे के लीनियर नहीं होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अब हमें बात करनी है इसके क्या ये लीनियर है या फिर नहीं है, या फिर इसका आंसर क्या आएगा। देखो यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो जो अभी हमने वैल्यू निकाली है d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की, x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, वो हमारे अभी यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे यूज होने वाली है। तो याद रखना, सबसे पहले एक्स कैप प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स कैप प्लस डी अपॉन डी एक्स, यही होगा। स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम ओपन करेंगे कंप्लीट को, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, यही होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो इस टर्म को ध्यान से देखो, अभी हमने बताया था कि इसको हम लिखेंगे x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, क्योंकि एक दूसरे के लीनियर है तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर है? प्लस x डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यही होगा। इन दोनों को हम सम करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये आएगा हमारा आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसका क्या होगा वो देखो। अब की बार सिर्फ ये है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखा है, तो यहाँ पे होगा एक्स कैप माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स। ये लिख सकते हैं ओपन करके। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों के साथ, हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स, साथ में माइनस माइनस प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यही होगा। अब ये यहाँ पे देखो, इसका हमें पता है लीनियर क्या होगा, ये होगा, ये वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे, x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यही होगा। अब यहां से क्या है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स कैप स्क्वेयर, तो साइन तो माइनस ही रहेगा, वैसे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया, सॉरी प्लस साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो स्क्वेयर ना होके यहाँ पे आएगा 2x कैप डी अपॉन डी एक्स, ये आएगा, ठीक है। प्लस है यहाँ पे, प्लस है तो यहाँ पे सम होगा ना कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवा दिया था, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x कैप डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर यहाँ तक है, ये होगा हमारा सेकंड का आंसर। ये याद रखना, यहाँ पे सम होगा तो 2x कैप डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसका हमें वही आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इन दोनों के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से एक्स कैप स्क्वेयर माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसका लीनियर होगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ होगा एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब ये देखो, हमारे पास फंक्शन है ये, और ये हमें ऑपरेटर गिवन है, तो ऑपरेटर इनटू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कैप प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इंटू 10x स्क्वेयर, यही होगा। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अभी हमने सोल्व किया है x प्लस डी अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर 2x डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये तो हमारा ऑपरेटर है जो हमने सोल्व किया है। आगे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स 10x स्क्वेयर, तो इसके हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस 10x स्क्वेयर की x स्क्वेयर के साथ करेंगे, तो हमें मिलेगा 10x की 4 प्लस 10 2x कैप
डी अपॉन डी एक्स 10x स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको हम ओपन करके लिख ले एक बार, डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगा 10x स्क्वेयर प्लस 10x स्क्वेयर। यहाँ देखो सबसे पहले 10x स्क्वेयर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो हमें मिलेगा यहाँ से 2x कैप 20x इंटू 20x प्लस पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ आएगा 20x प्लस 10x स्क्वेयर, 10x क्यूब प्लस 22 40x स्क्वेयर प्लस अब यहाँ से 20x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आएगा 20 प्लस 10x स्क्वेयर, ये स्क्वेयर की टर्म है, ये स्क्वेयर की है तो इनको ऐड कर देंगे यहाँ पे 4 प्लस 50x स्क्वेयर प्लस 20, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा इस वाले का। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है। यदि हम नेक्स्ट वाला करें, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x 5x स्क्वायर है और ऑपरेटर हमें गिवन है ये वाला, तो ये जो ऑपरेटर गिवन है इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की तो क्या था, ये वाला x स्क्वायर माइनस 2x डी अपॉन डी एक्स माइनस 1, इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन वैल्यू को हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑपरेटर की जगह रखी, साथ में हमारे पास है ये फंक्शन इंटू 5x स्क्वायर, तो इस 5x स्क्वायर की हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबके साथ एक एक करके, तो सबसे पहले 5x स्क्वायर के x स्क्वायर के साथ 5x की 4 माइनस 2d अपॉन डी एक्स इंटू 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म है 5x स्क्वायर, यहाँ से 5x क्यूब, पहले 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 10x आएगा तो 2 इंटू 10x, यही होगा माइनस माइनस से 5x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आएगा 10x, 5x4 माइनस 20x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10, तो ये आएगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये 2 लिख दे, शायद x भी होगा शायद यहाँ पे, x भी है यहाँ पे x, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5x की 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 10, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक सबको? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जो क्लास में करवा दिया वो ध्यान से देख लिया, उसके बाद जो एग्जाम्पल यहाँ पे है कम से कम उनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी 1 डायमेंशनल की, अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल की। यहाँ पे हमें फंक्शन है गिवन x और y। देखो 1 डायमेंशन यानी कि एक ही एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे y हो, चाहे z, यानी कि एक एक्सिस होगी। 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन होता है इस फॉर्म में x और y या फिर y z z x, और 3 डायमेंशन होता है इस फॉर्म में x y z, तीनों एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे 2 एक्सिस है एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन का यूज किया गया है। इसके लिए फंक्शन हमें गिवन है 10x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ऑपरेटर है यहाँ पे 2, फर्स्ट ऑपरेटर है ये और सेकंड है ये,
तो सबसे पहले हमें ये वाला सोल्व करके देखना है। ऑपरेटर फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ऑपरेटर फर्स्ट हमारा है ये वाला, x इंटू करली अपॉन करली वाई, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन है यहाँ पे 10x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो फंक्शन है इसके पहले क्या लिखा है, करली अपॉन करली वाई, यानी कि डिफरेंशिएशन करवाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है, वाई एक्सिस का यूज किया गया है। अब इसका फंक्शन y है तो किसका, इसका डिफरेंशिएशन करेगा, सिर्फ y टर्म का डिफरेंशिएशन करेगा, x का ये डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, x एज इट इज रहेगा। देखो ये है x कैप और ये डिफरेंशिएशन करेगा यहाँ पे y का, तो हमें मिलेगा 2y, 10x स्क्वायर और 2y, तो हमारा आंसर होगा 20x क्यूब y, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमने जब फर्स्ट ऑपरेटर यूज किया है इस फंक्शन पे तब हमें ये मिला है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की, तो सेकंड हमारा ये है करली अपॉन करली वाई इंटू एक्स, और साथ में फंक्शन है 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन से पहले हमारे पास x है, तो इस x की मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x स्क्वायर है तो क्या होगा यहाँ पे x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन करवाएगा, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कौन सा फंक्शन है, y, तो सिर्फ y का डिफरेंशिएशन करवाएगा, x का नहीं करवाएगा, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे 2y इंटू 10x की क्यूब, इसे सोल्व करेंगे तो 20x क्यूब और y, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो क्या होंगे, लीनियर, एक दूसरे के लीनियर होंगे ये, तो ये लीनियर ऑपरेटर है। क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट ये भी हमारा एक ऑपरेटर है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है जो कॉन्जुगेट कहेंगे जिसे हम, यहाँ पे अब हमने ऑपरेटर लिया है कॉन्जुगेट। अब इसका देखो, मान लीजिए हमारे पास ये ऑपरेटर है, अब हम फंक्शन ले रहे हैं, पहले फंक्शन हमारे पास है 3x और दूसरा फंक्शन होगा हमारे पास है 2x, ठीक है। ये दो फंक्शन ले लिए हमने, एक फंक्शन हमारे पास है 3x, सेकंड है 2x। अब ऑपरेटर होगा हमारा, यहाँ पे देखो हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही, ऑपरेटर की मल्टीप्लाई करवाते हैं फंक्शन ऑफ x के साथ, x को हम मेन एक्सिस मान के चल रहे हैं, इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं बट x को हम मान के चल रहे हैं, y का करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा, z का करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमें मिलेगा जो ऑपरेटर होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम फंक्शन के साथ, तो ये हमारे पास है, एक बार लिख दें ऐसे ही। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा इसे हमने कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेट ऐसे नहीं है, इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फंक्शन के आगे यहाँ पे कुछ न कुछ टर्म होगी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू पक्का होगी, तभी वहाँ पे कॉन्जुगेट ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑपरेटर का यूज करने से पहले कॉन्जुगेट ऑपरेटर ऐसे होगा, फिर जैसे पूरा हमारा फंक्शन होगा उसके ऊपर लगाएंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक ध्यान रखनी है बात कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी जो कांस्टेंट होगी, और यहाँ पे इन दोनों यानी कि ये C1 होगी, ये C2, और C1 एंड C2 होंगे यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। और सेकंड बात क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है इन दोनों में से, C1 और C2 में से किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आयोटा भी प्रेजेंट होगा, किसी एक वैल्यू के साथ आयोटा भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है 5 आयोटा 3x प्लस, यहाँ पे हमने ले लिया 3 आयोटा 2x, इसका हम करवाएंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के पास ही आयोटा प्रेजेंट हो, एक के पास होना कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि ये हमारे फंक्शन थे, 3x और 2x हमारे फंक्शन है, फंक्शन से पहले हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होनी कंपलसरी है,
यदि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं होगे तो वहाँ पे कॉन्जुगेट ऑपरेटर यूज नहीं होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑपरेटर तभी यूज होगा जब फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट वैल्यू पक्का होगी तभी वहाँ पे कॉन्जुगेट ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे ही कॉन्जुगेट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो इसका काम क्या है, इसका काम है जो आयोटा की वैल्यू जहाँ पे भी है, यदि सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ वाले लेंगे, यदि यहाँ पे भी आयोटा प्रेजेंट है तो दोनों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही जगह आयोटा है तो आयोटा से पहले जैसे ही कॉन्जुगेट करवाए नेक्स्ट हमारा लाइन में होगा -5 आयोटा 3x माइनस से 3 आयोटा 2x, ये होगा। जहां पे आयोटा होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इस कॉन्जुगेट की वजह से, ठीक है। जब तक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी फंक्शन से पहले तब तक कॉन्जुगेट ऑपरेटर का यूज नहीं होगा। कॉन्जुगेट ऑपरेटर का यूज वही होगा जहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ साथ आयोटा भी प्रेजेंट है और कॉन्जुगेट के बाद उस आयोटा को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये इस कॉन्जुगेट का काम है, क्लियर है। और ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। ये हमारा है हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर में हम दो बात याद रखेंगे। फर्स्ट, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जो फंक्शन होगा, उसमें सबसे पहले मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, ठीक है। और सेकंड, वहां पे हम यूज करेंगे डैगर का, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है, सबसे पहले मैट्रिक्स और सेकंड डैगर। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स होगा हमारा ये होती है हमारी रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू होंगी 2 3 4 5 रैंडम, कोई भी हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। और यहाँ पे एक कहीं भी एक उठा के आयोटा लगा देंगे, कहीं भी एक जगह आयोटा लगा देंगे। आयोटा होगा यहाँ पे तभी क्या होगा वहाँ पे हमारा आगे जो डैगर का बताएंगे वो वाला प्रोसेस लगेगा। तो मैट्रिक्स समझ आए, मैट्रिक्स होगा इस फॉर्म में, ठीक है। ये हमारी रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कोई भी रैंडम हमने वैल्यू रख दी है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, और एक वैल्यू के साथ हमने आयोटा लगा दिया, क्लियर। अब हम बात करेंगे डैगर की। डैगर है यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पहले हम ट्रांसपोज लगाएंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज, देन कॉन्जुगेट। सबसे पहले ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट का यूज हम करेंगे। तब ये ट्रांसपोज कैसे काम करता है, कॉन्जुगेट, वैसे कॉन्जुगेट का बता दिया था। आयोटा से पहले आयोटा को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जिस भी वैल्यू में आयोटा प्रेजेंट होगा वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यदि वो पहले से ही नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर यहाँ तक सबको। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे देखो मैट्रिक्स है 2 3 आयोटा 4 5, ये है। अब हमें यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लगाना है। इसका काम है ये जो रो है 2 3 आयोटा, अब इसको कॉलम में चेंज कर देगा। जो ये फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट है, इसको कन्वर्ट कर देगा कॉलम फर्स्ट में, और रो सेकंड है उसको कन्वर्ट कर देगा कॉलम सेकंड में। तो ये मिलेगा ऐसे 2 3 आयोटा 4 5, ठीक है। जो फर्स्ट रो है वो कन्वर्ट हुई कॉलम फर्स्ट में, सेकंड रो है वो कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हुई। अब इसके हमें लगाना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करवाएंगे तो जो आयोटा जहां भी दिखे उसका नेगेटिव, 2 4 -3 आयोटा और 5, ये होगा हमारे पास, ठीक है। ये है, तो हमारा आंसर तो ये आया है। हमने लिया क्या था, ये वाला यूज तो हमने इसका किया है, और फाइनल हमारा ये आया है। तो क्या ये एक दूसरे के हर्मिशियन है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं दिख रही और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, बाकी यहाँ पे रो और कॉलम भी चेंज हो रहे हैं आपस में। तो क्या होगा, नॉट हर्मिशियन, नॉट हर्मिशियन, क्लियर यहाँ तक सबको। हर्मिशियन हम कैसे देख रहे हैं, हर्मिशियन का काम है वहां पे सबसे पहले हम ट्रांसपोज लगाएंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट लगाएंगे। इन दोनों के सम को ही हम कहते हैं डैगर, इसको हम कहेंगे डैगर। ये तो हमने लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। डायरेक्टली हम जैसे ये है 2 3 आयोटा 4 5, और ये होगा डैगर का सिंबल, क्लियर है। और डैगर का हो पहले ट्रांसपोज होगा, उसके बाद कॉन्जुगेट होगा। तो ये हमारे हर्मिशियन नहीं होंगे। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको देखो। ये हमारे पास है
फंक्शन, उसके ऊपर हमने ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे डैगर, डैगर ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि अब हमें बताना है कि हम इसका हर्मिशन निकालेंगे तो क्या आएगा, या फिर इसका हर्मिशन है भी या फिर नहीं है। देखो एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स, यदि हमें यहाँ पे डैगर गिवन है, यदि डैगर गिवन है, देखो ट्रांसपोज है और जो हमारा कॉन्जुगेट था वो हम लगाएंगे मैट्रिक्स वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स तो है नहीं, ना ही कोई आयोटा वाली टर्म दिख रही है, तो अब यहाँ पे हम डैगर का यूज कैसे करेंगे, तो डैगर का यूज करेंगे हम सबसे पहले, अच्छा एक चीज और है वो यही देख ले हम। सबसे पहले हम बात करें पोजीशन की, पोजीशन होगी एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, ये होंगी एक्स वाई जेड, ठीक है। यदि हम इसका देखें डैगर, इन सब का हम डैगर देखें क्या होगा, तो ये एक्स का एक्स ही रहेगा, वाई का वाई रहेगा और जेड का जेड रहेगा। क्लियर है। अब हम बात करें नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड। यदि हमें इनका डैगर निकालना है, इनका हम डैगर निकालेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। डी अपॉन डी एक्स होगा वो हमें देगा माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये हमें देगा माइनस से डी अपॉन डी वाई और ये देगा प्लस माइनस से डी अपॉन डी जेड। यानी कि जब हम पोजीशन को डैगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई जेड, यानी कि जो पहले था वही बाद में हमें मिला है डैगर के बाद भी, यानी कि ये होंगे हर्मिशियन, ये हर्मिशियन है। यहाँ पे प्लस था, डैगर लगाने के बाद ये माइनस में कन्वर्ट हो गए तो ये होंगे नॉट हर्मिशियन, ये हर्मिशियन है नहीं होंगे। क्लियर। बट हमें इनकी नीड है डी अपॉन डी एक्स, अभी हर्मिशियन है ही नहीं बट हमें चाहिए ये। अब चाहिए तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेट सोचेंगे। ये चाहिए इसलिए क्योंकि ये हमें बताएंगे स्लोप, यानी कि डायरेक्शन बताएंगे, तो इसीलिए हमें इन डिफरेंशिएशन की नीड है। इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे सॉरी, देखो d अपॉन डी एक्स, इसका हमने डैगर लिया तो हमें मिला है माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये मिला है नॉट हर्मिशियन, ये हमें चाहिए क्योंकि स्लोप डायरेक्शन बताएगा। अब क्या करेंगे इसकी, यदि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यदि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दे और अब इसका डैगर निकाले तो आयोटा के डैगर लगाएंगे, यानी कि बीच में कॉन्जुगेट आएगा एक स्टेज पे, ठीक है। तो क्या करेगा, आयोटा को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, हमें मिलेगा नेगेटिव आयोटा, ठीक है, और साथ में नेगेटिव डी अपॉन डी एक्स। आयोटा पे भी डैगर लगेगा, डी अपॉन डी एक्स पे भी डैगर लगेगा, दोनों ही नेगेटिव चार्ज देंगे और नेगेटिव नेगेटिव मिलके हमें वापस क्या दे देंगे, पॉजिटिव। तो आयोटा डी अपॉन डी एक्स यही आया और ये हमने लिया था। ये अब क्या होंगे, एक दूसरे के हर्मिशियन होंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ये तो हर्मिशियन नहीं है, बट आयोटा डी अपॉन डी एक्स वो हर्मिशियन है, ठीक है। ये वाली बातें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमें डैगर लगाना है तो हमने देख लिया, जब हम पोजीशन का डैगर लगाएंगे पोजीशन पे तो हमें वही मिलेगा एक्स का डैगर, यानी कि एक्स यानी कि वो हर्मिशियन है। डी अपॉन डी एक्स के डैगर लगाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस डी अपॉन डी एक्स। बट एक बात और है जो याद रखनी है, जब भी हमें डैगर का यूज करना हो तो जो लास्ट वाला पोर्शन है इसका पहले हम डैगर लगाएंगे। जैसे ये है जो लास्ट वाला पार्ट है डी अपॉन डी एक्स, इसके हम डैगर का यूज पहले करेंगे, उसके बाद हम एक्स पे लगाएंगे। पहले लास्ट वाले पोर्शन पे, उसके बाद उससे पहले वाले पे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये आएगा हमारा आंसर। क्या ये एक दूसरे के हर्मिशियन है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये होंगी नॉट हर्मिशियन, नॉट हर्मिशियन। नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमने बताया डैगर, सबसे पहले लास्ट वाली टर्म उठाएंगे यानी कि एक्स कैप, इसके डैगर, इससे पहले ये वाली। फिर अब हम देखेंगे डी अपॉन डी एक्स डैगर, इससे पहले अभी ये है एक्स से डैगर, इसका डैगर यानी कि एक्स, इसका क्या होगा माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसका क्या आएगा एक्स। ये हमारा आंसर आएगा।
तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो वैल्यू है पॉजिटिव में है, ये कहाँ पे आ गई, नेगेटिव में आ गई। इसका मतलब ये भी हर्मिशन नहीं है, नॉट हर्मिशन, नॉट हर्मिशन। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हम बात करें, वही डैगर बताना हमें। सबसे पहले लास्ट वाली डी अपॉन डी एक्स, डैगर एक्स का डैगर, डी अपॉन डी एक्स का डैगर। तो यहाँ पे देखो ये किसमें, माइनस में, माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज एक्स, फिर से माइनस डी अपॉन डी एक्स। माइनस और माइनस, अब ये मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हमें मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स और डी अपॉन डी एक्स। इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल। तो ये क्या होंगे, हर्मिशियन होंगे, ये हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ये हमारे पास एक नई टर्म आई है पी एक्स कैप। पी यानी कि मोमेंटम। वैसे मोमेंटम का बात हमने लास्ट क्लास में भी कुछ की थी। अब यहाँ पे देखो पी एक्स है, इसका हम डैगर लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एच कैट। ठीक है, करली अपॉन करली एक्स। पी वाई के लिए माइनस आई एच कैट करली अपॉन करली वाई। पी जेड के लिए यदि हम डैगर यूज करेंगे तो होगा माइनस आई एच कैट और करली अपॉन करली जेड। ये होगा मोमेंटम के लिए। अब हमें ये वाली पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लास्ट वाला पहले उठाएंगे, पी एक्स का डैगर, उसके बाद एक्स का डैगर। एक्स का तो एज इट इज रहेगा, हमें सोल्व करना है पी वाला। तो अभी हमने बताया माइनस एच कैट डी अपॉन डी एक्स, यही होगा, और ये हो जाएगा एक्स कैप, यही होगा। अब हमें करना क्या है, जो आयोटा और अचकट है, वैसे ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। आयोटा अचकट है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, माइनस आई एचकट डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, यही है। और ये हमने इसके एक लीनियर बताई थी जो होगा एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस वन, यही बताया था। ठीक है, और यहाँ पे बार क्या है, माइनस आयोटा एचकट। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया क्योंकि इसी के लीनियर है, इसी के लीनियर। अब इसे हम सोल्व करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस आई एचकट एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस एचकट। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब देखो माइनस आई एचकट डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है, अभी हमने बताया था, देखो माइनस आई एचकट डी अपॉन डी एक्स होगा हमारा पी एक्स। तो ये होगा हमारे पास पी एक्स, तो ये एक्स तो है ही, साथ में पी एक्स और माइनस आई एचकट, ये होगा। ठीक है, तो ये जो होगी हमारी, ये हमने लिया था, मिला हमें क्या, ये वाला। क्या ये एक दूसरे की हर्मिशन है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नॉट हर्मिशन। क्लियर यहाँ तक सबको? ये कुछ और एग्जाम्पल है, देखो डैगर करना हमने, फर्स्ट हमने पहले इसका लेना है, एक्स कैप का डैगर, पी एक्स का डैगर और एक्स का डैगर। ठीक है, तो हमें एक्स का डैगर, एक्स पी एक्स का पी एक्स ही होगा और एक्स का क्या होगा, एक्स होगा। पी एक्स का पी एक्स कैसे होगा, हमें बताया हमने, पी एक्स हमारा होगा, ये होगा ना डी अपॉन डी एक्स। अब ये क्या है, यदि हम इसका डैगर करेंगे तो जो माइनस आई एच है वो होगा प्लस आयोटा एच में, और इसका डैगर करेंगे हम तो मिलेगा माइनस डी अपॉन डी एक्स। ओवरऑल हमारा फिर वही माइनस है आई एच कट डी अपॉन डी एक्स, ओवरऑल हमें वही मिलता है जो सेम है। ठीक है, तो ये हमें यही मिलेगा, पी एक्स से पी एक्स मिलेगा, तो ये होगा हर्मिशियन। क्लियर? नेक्स्ट वाला पी एक्स का डैगर लेंगे पहले, देन एक्स का,
देन पी एक्स का, तो हमें पी एक्स से पी एक्स मिलेगा, एक्स से एक्स मिलेगा और पी एक्स से पी एक्स मिलेगा, तो ये होगा हर्मिशियन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है और इसका हमें करवाना है डैगर। डबल डिफरेंशिएशन का डैगर करवाएंगे, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, इसका हमने डैगर लिया, डी अपॉन डी एक्स इसका भी हमने डैगर लिया। इसका हम पहले करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसका करवाएंगे तो भी माइनस डी अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यही थी हमारी वैल्यू और यही हमें मिली, ये भी क्या होगा हर्मिशियन होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट है एक्स और पी वाई, इनका डैगर करवाना है। अब देखो सबसे पहले किसका, पी वाई डैगर और एक्स का डैगर। पी वाई का डैगर क्या होगा, पी वाई का डैगर होगा जैसे कि अभी हमने पी एक्स का देखा था, ये वाला, पहले हम वैल्यू लिखेंगे उसके बाद डैगर लिखेंगे। देखो ये है पी वाई होगा माइनस आई एच कैट डी अपॉन डी वाई, ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे माइनस आई एच कैट डी अपॉन डी वाई का डैगर और एक्स का डैगर। इसका हम डैगर लेंगे तो हमें यही मिलेगा माइनस आई एच कैट डी अपॉन डी वाई और एक्स का क्या होगा एक्स होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब ये क्या है, डी अपॉन डी वाई और एक्स, डी अपॉन डी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी वाई, ये एक दूसरे के लीनियर होंगे। देखो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वो लीनियर नहीं थे, बट डी अपॉन डी वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू डी अपॉन डी वाई ये लीनियर होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, डी अपॉन डी वाई और इंटू एक्स, ये हमने ये लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या है, पी वाई के बराबर है, ये हो जाएगा पी वाई कैप और एक्स कैप, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एक्स कैप और पी वाई कैप, क्योंकि इनकी वजह से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हर्मिशियन होगा, ये भी हर्मिशियन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमें बताना है कि इनमें से ये हर्मिशियन है या फिर नहीं है। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला लेंगे, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इनका हमने करना क्या है, डैगर लेना है सबका। हर्मिशियन देखेंगे तो हमें करना क्या है, डैगर लेना है। डैगर लेंगे सबसे पहले में, ये अब मल्टीप्लाई में नहीं है, हम जो पहले वाला ले रहे थे जैसे कि एक्स कैप और पी एक्स, और इनका हम डैगर ले रहे थे, तो पहले हम लास्ट वाले का डैगर ले रहे थे ऐसे ही, उसके बाद हम फर्स्ट वाले का ले रहे थे। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, डॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे थी डॉट मल्टीप्लाई। अब वहाँ पे है प्लस माइनस, तो वहाँ पे अब आगे पीछे कुछ नहीं होगा, जैसे लिखे हैं उसी का हम डैगर लगा देंगे। तो ए कैप का तो ए ही रहेगा, यहाँ पे आयोटा चेंज हो जाएगा माइनस में, ये होगा ये। तो क्या ये एक दूसरे के हर्मिशियन है, नहीं, नॉट हर्मिशियन। नेक्स्ट वाला, अब ए का पहले करवाएंगे तो ए ही रहेगा, यहाँ पे प्लस आयोटा बी कैप, तो ये भी नॉट हर्मिशियन, ठीक है। नेक्स्ट वाला ए कैप प्लस बी कैप, तो ये क्या होगा हर्मिशियन, ये होगा हर्मिशियन, ठीक है। यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, याद रखना। अब आगे पीछे वाला कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई भी है, साथ में प्लस है, तो जहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई है पहले इनके देखेंगे, इनका करवाएंगे तो पहले किसका होगा, बी का डैगर और फिर ए का डैगर, प्लस पहले ए का डैगर फिर बी का डैगर, ये होगा। तो ये हमें मिलेंगे बी ए प्लस ए बी। क्या ये सेम है एक दूसरे के, बिल्कुल सेम है। प्लस में ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, चाहे आप एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कोई वैल्यू रख के देख ले तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये होंगे हर्मिशियन, ये होंगे हर्मिशियन। अब नेक्स्ट वाले की बात करें, ये तो यहाँ पे है डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले इनका देखेंगे हम, बी का डैगर होगा पहले, देन ए का डैगर माइनस ए का डैगर फिर बी का डैगर,
यहाँ पे देखो अब बी ए माइनस ए और बी, क्या अब ये इक्वल होंगे? यहाँ पे माइनस साइन है बीच में, अब ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, अब ये इक्वल नहीं होंगे। देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं इनको। मान लीजिए बी ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 5 और ए बी, यानी कि बी ए की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 10। क्लियर? अब हम इनको बी ए प्लस ए बी करें तो 5 प्लस 10 15, और ए बी प्लस बी ए करें तो 10 प्लस 5 वही 15 आएगा। अब हम करें बी ए माइनस ए बी, बी ए 5 है माइनस 10 यानी कि माइनस 5 है, माइनस में आई। अब हम करेंगे ए बी माइनस बी ए, यानी कि 10 माइनस 5 इज इक्वल टू ये आएगा प्लस का 5, तो ये डिफरेंट होंगे, ये नॉट हर्मिशियन, नॉट हर्मिशियन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डॉट, ठीक है, और यहाँ पे एक अलग से लिया गया है, बीच में है कोमा। अब हमें करना क्या है? देखो जो जब दोनों ही डॉट वाले होंगे ए और बी है, तो इसमें से सबसे पहले हम एक को लेंगे जो फर्स्ट है, यानी कि ए वाला लिया। अब दूसरा हम लेंगे बी कैप इंटू से, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे प्लस, अब हम लेना है सेकंड वाला। अब ये देखो ए और बी में से बी कहाँ है? पीछे, बी पीछे है, तो हम यहाँ पे ए और सी ले लिया और बी को हम बाहर लिख देंगे, ये होगा। जब हम इस फॉर्म में हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, तो उसका हमें डैगर निकालना है। तो देखो जो पहले डॉट वाली ये हमारा है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में दिखेगा, सी है वो दोनों के साथ, यहाँ पे बी के साथ भी, यहाँ पे ए के साथ में है। ये जो ए और बी जो जहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई है उसमें क्या करवाना, ए पहले है बी से, पहले है तो ये बाहर के साइड लिख दिया, इधर आगे की साइड, जो ए हमारा आगे है तो आगे की साइड लिख दिया, बी हमारा पीछे है तो इसे हम पीछे की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा इसका डैगर। नेक्स्ट वाला इनमें है डॉट मल्टीप्लाई, ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ए कैप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले लास्ट वाले के साथ और बाद में इससे पहले वाले के साथ। तब यहाँ पे बी आगे है तो हमने यहाँ पे बी लगाया, और सी यहाँ पे क्या है? पीछे है, तो सी हमने पीछे लगाया, ये है डैगर। तो आपको इन फॉर्म में भी दिख जाए कोई, उनका डैगर निकालना है तो हमें इस टाइप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कम्यूटेशन बिटवीन ऑपरेटर। अब हमें देखो, अभी हमने बात की थी, इससे पहले बात की है हर्मिशियन ऑपरेटर की, उससे पहले हमने बात किया है लीनियर ऑपरेटर की। अब हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑपरेटर की। कम्यूटेशन ऑपरेटर में क्या होगा? हर्मिशियन में हमने देखा है डैगर लगाया था, ठीक है, उससे हम पता लगा रहे थे कि वो हर्मिशियन है नहीं है। लीनियर में तो हमने बहुत सारे फंक्शन देखे हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और स्क्वायर रूट, ये सब हमने बहुत सारे लीनियर में देखे। हर्मिशियन में हमने देखा है डैगर वाला। अब हम बात करेंगे कम्यूटेशन वाला। कम्यूटेशन में क्या होगा? देखो ए कैप और बी कैप माइनस बी कैप और ए कैप। मान लीजिए हमारे पास ऑपरेटर है यहाँ पे ए और बी, इस टाइप से गिवन होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, और ये होगा 0, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि 0 ना हो, ये 0 ना हो। यदि ये 0 है तो ये कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कम्यूटेशन ऑपरेटर है। यदि 0 नहीं है तो ये कम्यूटेशन भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? क्या बताया हमने कम्यूटेशन में? मान लीजिए ये हमारे पास ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हमने क्या करवाना है? एक दूसरे के साथ माइनस करवाना है, ए बी फिर बी और ए का, ठीक है। यदि वो 0 के इक्वल आ गया, 0 है तो कम्यूटेशन ऑपरेटर है, 0 नहीं है तो कम्यूटेशन ऑपरेटर नहीं है। ये हमारे पास एग्जाम्पल, हमें इनका कम्यूटेशन रिजल्ट बताना है क्या आएगा। फर्स्ट हमारे पास ये है, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा। वैसे एक्चुअल में यदि देख के हम बताएं तो क्या होना चाहिए कि एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए, यही होना चाहिए, तभी क्या होगा? वहाँ पे कम्यूटेशन ऑपरेटर होगा। इसे हम सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे। देखो एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स कैप, यही होगा। और डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स कैप, इसका लीनियर हमने बताया था एक्स इंटू
डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स, यही बताया था हमने। तो ये देखो डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये तो प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1। आंसर होगा -1, यानी कि कॉम्यूटेशन ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि वो 0 आता तो होता, ये 0 नहीं है, -1 इसकी वैल्यू आई है। फिर यहाँ तक है। नेक्स्ट वाला हम देखें, ये वाला, यहाँ पे हमारे पास है x px माइनस px और x, यही होगा, ठीक है। x और px, x और px, x कैप माइनस आई एच कैट डी अपॉन डी एक्स, इधर माइनस आई एच कैट डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये क्या होगा, ये साइन याद रखना, पीछे भी खुद भी चेक कर लेना कि ये साइन आगे पीछे ना कर दिया हो, प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस आई एच कैट एक्स डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे प्लस आई एच कैट डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये वही डी अपॉन डी एक्स है, इसको हम लिख देंगे एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 लिखेंगे, तो इसी को हम यहीं पे चेंज करके लिख दें आई एच कैट एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2, अच्छा ये तो माइनस है, ये प्लस है, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 1, आंसर आएगा 1। ये बार चेक कर लेना प्लस माइनस कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट लगाना शायद ध्यान ना रहे, कहीं क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, +1 आया है, तो ये भी क्या होगा, कॉम्यूटेशन तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला, अब ये है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम कि x स्क्वायर पी एक्स है, कैसे करना है। जो भी हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे, जैसे कि x स्क्वायर पी एक्स कैप है, हमें करना क्या है, जिस भी मोमेंटम के साथ, यदि पोजीशन गिवन है, यदि मोमेंटम कोई भी एक्सिस पे हो जाए, मोमेंटम है, मोमेंटम के साथ पोजीशन है, यदि हमें उसका कॉम्यूटेशन निकालना है, देखो कॉम्यूटेशन है या नहीं है वो हम अलग बात है, यदि हमें नहीं है वो तो हम बता देंगे 0 होगा तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। यदि वैल्यू निकालनी हो हमें, तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा है, x और px में से जिसकी पावर ज़्यादा, तो पावर किसकी ज़्यादा है, x की, तो उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। जब मोमेंटम के साथ कोई भी फंक्शन लगा हो, दूसरा मोमेंटम के साथ कोई भी फंक्शन लगा हो और उसकी पावर ज़्यादा है, या फिर हो सकता है मोमेंटम की पावर ज़्यादा हो, इनमें से किसी भी एक की पावर यदि ज़्यादा है तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पावर ज़्यादा है तो इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, ये हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आई एच कैट ये तो होगा ही, साथ में एक्स स्क्वायर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आई एच कैट 2x, इसे हम लिख सकते हैं 2i एच कैट एक्स, ये हमारा आंसर होगा। इस फॉर्मेट में हम आंसर निकालेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो किसकी पावर ज़्यादा है, अब मोमेंटम की पावर ज़्यादा है, तो मोमेंटम की पावर ज़्यादा है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब तो हमें मिलेगा यहाँ से 2px 2i एच कैट px, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे x की पावर ज़्यादा है, x की पावर ज़्यादा है तो हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, हमें मिलेगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हमारे पास है वही px मोमेंटम। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, ये एक फंक्शन था, px से पहले कोई फंक्शन है या फिर साथ में कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे ये भी एक फंक्शन ही है
और हमें इसका करवाना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो, x ही हमेशा, sin 2x है, यहाँ पे क्या है ये px, इसके साथ कोई फंक्शन है तो उसे हमें डिफरेंशिएशन करवाना है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे d/dx sin 2x, और इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे sin 2x का, तो 2 cos 2x, ठीक है, और यहाँ आएगा i/h, ये होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट px, और ये क्या है x - 2, तो यहाँ पे देखो i/h d/dx x की पावर -2, इसको हम इन डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2i/h x की पावर -3, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे i/h, i नहीं आयोटा है, ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे d/dx x - 1, यहाँ पे आएगा -i/h x की पावर -2, ये होगा आंसर। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक समझ आई? आराम से इजीली आप निकाल लोगे, टाइम भी नहीं लगेगा जल्दी, सॉरी ज़्यादा। अब ये वाला देखो, अभी हमने यहाँ पे आगे है जैसे कि कोई वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू यदि गिवन है, फंक्शन तो है ही हमारे a और b है, जैसे x, px, x, x, y जो भी थे हमारे फंक्शन, उसके साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी हमने रख दी है, साथ में मल्टीप्लाई, अकेला कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फंक्शन के साथ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, कम्यूटेशन निकाले, हम कम्यूटेशन की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें बाहर निकाल देंगे, 30 हो जाएगा, 5 × 6 30, और अब हमारा है a और b, यही होगा a और b, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब 5 और 3, पहले इसकी मल्टीप्लाई की हमने, उसके बाद हमारे पास है x², 3 को तो मल्टीप्लाई कर दी, px, अब इसका हम फिर से सोल्व करेंगे, 15, और यहाँ पे आएगा, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे होगा i/2x, यानी कि 30i/x, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो कांस्टेंट होगा। देखो बाकी जो है, जो फंक्शन है, उनका तो हमें कम्यूटेशन रिजल्ट निकालना होगा, वो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकाल रहे थे, बट जो यदि कांस्टेंट वैल्यू आगे दे दी तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो दो कांस्टेंट वैल्यू उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे भी है 5 आयोटा और 2, आयोटा भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 5 आयोटा और 2 हमारे पास होगा 10 आयोटा, x³ और px, पावर ज़्यादा x की है, तो इसका डिफरेंशिएशन 10 आयोटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा i/3x², यानी कि 30i² x²। ये जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30h², ठीक है। नेक्स्ट आप खुद से करके देखना, और ये भी हमारा, अच्छा ये वाला अलग है थोड़ा, यहाँ पे देखो ये है a कैप और ये है c, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, c फंक्शन होता तो क्या होती वहाँ पे कैप होती, ठीक है, फंक्शन से आप इसको पता लगा लेंगे, कैप है तो फंक्शन है, c यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब यदि फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दें, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रखा हुआ है और हमें कम्यूटेशन रिजल्ट निकालना है, तो वो आएगा 0, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे पोजीशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, बट यहाँ पे यदि कोई कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है साथ में, तो वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और ये वाला एक बार देखो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पे देखो इनके बीच में डॉट मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई है। अब आपको कम्यूटेशन रिजल्ट निकालना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्या फंक्शन है, साथ में कांस्टेंट है तो 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला में भी हमने क्या बताया था कि यहाँ पे यदि ये हमारे डॉट मल्टीप्लाई पहले, तो यहाँ पे करेंगे हम इनमें से पहले वाले को हम आगे लिखेंगे एक्स कैप, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स और पी एक्स प्लस एक्स और एक्स, तो साथ में क्या है पी एक्स कैप होगा। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे, x और पी एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स कैप, और यहाँ पे वैल्यू आएगी आई एच कैट और प्लस x और x, यदि इनकी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या है, सेम फंक्शन है एक साथ। यदि सेम फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में है, सेम फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाएगा 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास। अब इसका हम देखेंगे तो ये क्या है, ये भी तो एक कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। अब इस x फंक्शन की हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कांस्टेंट के साथ, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? याद रखना, यदि किसी भी फंक्शन के साथ है कांस्टेंट वैल्यू, सिर्फ अकेले कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में कोई फंक्शन नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दोनों ही सेम फंक्शन है, एक्स एक्स हो सकता है, पी एक्स पी वाई, यानी कि सेम फंक्शन है, तो वहाँ पे भी वो 0 होगा। क्लियर यहाँ पे सबको? नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पे क्या होगा पी एक्स और पी एक्स, ये दोनों हैं हमारे डॉट मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, हमने पहले बताया था कि इनमें से जब यानी कि पी एक्स और पी एक्स, एक 1 हमारा एक 2 है, 1 वाले को पहले और ये x है, ये दोनों पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, देखो ये है एक्स कैप, ये तो है ही हमारा। पहले हम अंदर वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये जो x है ये एक्स कैप और पी एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दोनों पी एक्स के साथ। तो पहले ये वाला पी एक्स जो फर्स्ट है ये आएगा इधर, साथ में x, अब ये x है इस दूसरे वाले पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और अब ये जो पी एक्स होगा ये होगा बाहर। ठीक है, x और पी एक्स की वैल्यू होती है आयोटा एच कैट, ये होगा आयोटा एच कैट। ये भी हमने एक क्वेश्चन सोल्व भी किया था। ठीक है, x और पी एक्स में वहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारा d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स है वो है x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको, ये तो हमने लिखा था x की फॉर्म में, जब हम इसी को लिखेंगे px की फॉर्म में, ठीक है, px की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 होगा, ये हो जाएगा आयोटा एच कैट, वो आयोटा एच कैट के इक्वल होगा। तो आयोटा एच कैट। ठीक है, अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये है कि कांस्टेंट, आयोटा और एच कैट दोनों कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, यदि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, 0 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा 0। ओवरऑल ये होगी हमारी 0 के इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर। अब की बार दोनों ही फंक्शन पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या था, एक के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पे 1 और 2 मान लिया। ठीक है, और जो साथ वाला जो x था वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ये दोनों है, एक बार ये आगे लिख देंगे, एक बार ये पीछे लिख देंगे। ऐसे क्या था, अब की बार दोनों के पास स्क्वायर हैं, तो वैसे हम चाहें तो ऐसे ओपन करके पहले इसको, इसके 2 पार्ट हैं पी एक्स, उनको 1 2 मान ले, फिर इसके 1 2 मान ले, पूरी लंबी इक्वेशन कर ले। ठीक है, पूरे मेथड से, या फिर शॉर्टकट से क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला हमारा है, जो हमारा पोजीशन वाला फंक्शन है, सिर्फ उसको लेंगे। तो यहाँ पे हमने x लिया और x इंटू पी एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू पी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स कैप, सिर्फ इतना ले लें। ठीक है, सिर्फ x वाले के 1 और 2 पोजीशन मान लेंगे। लंबी इक्वेशन ना करते हुए हम शॉर्टकट से लेंगे। तो यहाँ पे देखो x और पी एक्स का स्क्वायर
क्या होगा यहाँ पे, किसकी पावर ज़्यादा है यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर की पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा एच स्क्वायर और ये होगा 2px, यहाँ पे भी आयोटा एच स्क्वायर 2px यही होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या होगा, कॉमन पार्ट है, ये हम सॉरी कांस्टेंट, यहाँ तक 2 भी तो कांस्टेंट है, 2 आयोटा एच स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ से मिलेगा, दोनों में से कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, अब इस x की px के साथ x px साथ में ये वाला px और ये वाला x, px और x यही होगा, x px क्या होगा, आयोटा एच स्क्वायर, और px और x इसको हमने बताया था, जैसे कि x और px हो गई, ये होगा आयोटा एच स्क्वायर, px इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा, आप सोल्व करके भी देख सकते हैं, ये होगा हमारे पास x px माइनस आयोटा एच स्क्वायर, माइनस आयोटा एच स्क्वायर। तो यहाँ पे इस वाले को चेंज ना करते हुए हम इसको कर देंगे ताकि कैंसिल आउट कर दे, 2i स्क्वायर x px प्लस x px माइनस आयोटा एच स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आयोटा एच स्क्वायर, h का ना आयो आई क्या होगा स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास है 2h और आएगा माइनस, तो ये होगा हमारा आंसर। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अभी हमने बात की है लीनियर, हर्मिशियन, कम्यूटेशन। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम से पहले हमने बात की है मोमेंटम अकेले वाले की भी, px क्या होता है मोमेंटम वाला। तो अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, और L होता है r इंटू पी। r होगा पोजीशन, p होगा यहाँ पे हमारे पास है मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में हम पोजीशन हमारे पास होती है x y j, यही x y z यही होगी, ठीक है। बट एंगुलर मोमेंटम में क्या लेंगे, एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। ये आई क्या है, आई यहाँ पे यूनिट वेक्टर है विद अलोंग विद एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, जे यूनिट वेक्टर होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और के यूनिट वेक्टर होगा जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर यहाँ तक सबको। सिमिलर हमारा पोजीशन में हो जाएगा पी एक्स आई, पी वाई जे और पी जेड के। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। अभी हमने देखो मल्टीप्लाई जो देख रहे थे वो थी डॉट मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली नहीं करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, देखो ये हमारे पास है आई जे के। सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर लिख लिए, ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड। ये हमारे पास पोजीशन है जो कि है आर से रिप्रेजेंट किया, पी से रिप्रेजेंट किया मोमेंटम, पी एक्स पी वाई और पी जेड, प्लस माइनस से प्लस, ये हमने साइन लगा दिए। अब यहाँ से हमें निकालना है एल, एंगुलर मोमेंटम यानी कि आर इंटू पी। क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से हमें मैथ इसको इस फॉर्मेट में सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को मान लिया कि हम आई कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे आई वेक्टर वाले को, तो इसके नीचे के उनको छोड़ के हम इनको देखेंगे, इनकी करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास है आई, आई हमारे आगे साइन था प्लस, जे के आगे है माइनस, ये साइन लगाएंगे साथ में। अब जे लेंगे तो हमने इस वैल्यू को कांस्टेंट करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स की पी जेड के साथ माइनस जेड की पी एक्स के साथ,
प्लस के। अब के की मल्टीप्लाई करवानी हमें x की पी वाई के साथ माइनस y की पी एक्स के साथ, ये हमने करवाया। तो यहां से हमें मिलेगा L एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पे, एक तो हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये वाली टर्म है, और थर्ड हमारे पास है ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे y पी जेड पी वाई, इसके लिए हमें एक टर्म यूज करनी है, वो है x y z x y। इस फॉर्मेट में यदि हम जा रहे हैं इस फॉर्मेट में x y z x y ऐसे जाएंगे, तो हम वहाँ पे प्लस आयोटा एच कट करना है। यदि हम आ रहे हैं रिवर्स तो माइनस आयोटा एच कट करना है। क्लियर यहाँ तक सबको? देखो अब क्या होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो कंपोनेंट गिवन है वो देखो, यहाँ पे एक कंपोनेंट है z का, एक है y का, कौन सा नहीं है? x वाला। तो x वाला होगा, निकाल रहे हैं हम l, तो l x से साथ में आएगा i, प्लस यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट नहीं है? z और x, तो y नहीं है, तो l y, और यहाँ पे आएगा j, प्लस नेक्स्ट हमारे पास है y और x है, यानी कि z नहीं है, तो l z और k, ये होगा हमारे पास। तो अभी इन्हें याद रखने का मेथड है, इससे हम याद रखेंगे, जैसे कि इसका हम ऑपरेटर में यूज कैसे करेंगे वो देखो, जैसे कि एल एक्स आई कैप ये है, इसका हमारा होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई एल वाई जे, ये होगा एक्स पी जेड, क्या लिख दिया यहाँ पे, जे हमने लिया एक्स पी जेड और जेड पी एक्स, जेड पी एक्स आएगा यहाँ पे, जेड पी एक्स एल जेड के इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये होगा। ठीक है, जैसे इस टर्म को हम ऑपरेटर में यूज करेंगे तो इस फॉर्मेट में हम यूज करेंगे। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, जैसे फर्स्ट वाले का देखें, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे y करली अपॉन करली z माइनस z करली अपॉन करली y, और माइनस आयोटा एच कट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट x करली अपॉन करली z माइनस z करली अपॉन करली x, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस आयोटा एच कट से। नेक्स्ट होगा x करली अपॉन करली y माइनस y करली अपॉन करली x माइनस आयोटा एच कट, ये हमारी डिफरेंशिएशन फॉर्म है इस ऑपरेटर की। क्लियर यहाँ तक सबको? तो सर एक बार देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करें, जिसका फॉर्मूला होगा R इंटू पी, R पोजीशन P मोमेंटम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना कि डॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम, यानी कि ये होगा, ये हमारा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, पोजीशन होगी, ये इधर हमारा क्या होगा, मोमेंटम होगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये यहाँ पे ऑपरेटर में यूज करेंगे, ये तो L की वैल्यू आएगी, जैसे ही हम यहाँ पे ऑपरेटर में यूज करेंगे तो इस फॉर्मेट में करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखने से पहले एक याद रखना, यदि कहीं भी आपको ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को, इसका किसके साथ फंक्शन और है, इसके साइड में कोई दूसरा और फंक्शन है, उसके टर्म में हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो भी आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से जो दूसरा फंक्शन है उसके फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा, यानी कि ये हमारे पोजीशन की फॉर्म में आंसर मिलेगा। यदि यहाँ पे मोमेंटम होता तो मोमेंटम की फॉर्म में मिलता, एंगुलर के साथ कोई दूसरा जो फंक्शन है उसकी फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा। और आंसर क्या मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में ही देख लो, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है कंपोनेंट में y, और जो कंपोनेंट यहाँ पे नहीं दिया है वो कौन सा है, z, यानी कि z होगा यहाँ पे। क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या है,
ये है हमारे पास y और ये है x, दो कंपोनेंट है, तीसरा हमें नहीं है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आंसर आएगा हमारा जो एंगुलर मोमेंटम से दूसरा फंक्शन की पोजीशन की फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा, साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे आई एच कट से और एक्स वाई जेड एक्स वाई इस रूल को फॉलो करते हुए यदि इस इधर गए लेफ्ट टू राइट तो प्लस आई एच कट और राइट टू लेफ्ट माइनस आई एच कट। तो यहाँ पे क्या है एक्स और वाई यानी कि एक्स और वाई यानी कि इधर जा रहे हैं तो प्लस आई एच कट जेड। नेक्स्ट में क्या होगा यानी कि जेड है यहाँ पे इसकी फॉर्म में, अब जेड है एक्स दो कंपोनेंट है, कौन सा नहीं है वाई, वाई आएगा साथ में आई एच कट आएगा, जेड और एक्स, जेड और एक्स, ठीक है। ये क्या है इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट यानी कि प्लस। नेक्स्ट वाले में एल वाई और जेड तो वाई है और जेड है, कौन सा नहीं है एक्स नहीं है, आई और एच कट, वाई और जेड, वाई और जेड, ठीक है लेफ्ट टू राइट यानी कि यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे जेड है एल वाई है, यहाँ पे आएगा एक्स कंपोनेंट नहीं तो एक्स लिख दिया, आई एच कट जेड और वाई, जेड और वाई यानी कि इधर, तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस पी एक्स और एल वाई, तो एल वाई की फॉर्म में तो नहीं आएगा आंसर, इसके दूसरे फंक्शन की यानी कि पी एक्स, एक्स यहाँ है वाई यहाँ है तो हमें मिलेगा पी जेड, वही आई एच कट एक्स और वाई, एक्स वाई यानी कि इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस एल एक्स और एल वाई। अब यहाँ पे दोनों ही एंगुलर मोमेंटम के फंक्शन है तो अब हमें एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्म में ही आंसर मिलेगा, तो एक्स वाई है तो कौन सा आएगा जेड कंपोनेंट का आएगा, हमें मिलेगा जेड कंपोनेंट का। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमारा होगा एक्स और एल एक्स। अच्छा यहाँ पे आई एच कट साथ में एक्स वाई किधर है, इधर है तो प्लस आई एच कट, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स और एक्स। अब यहाँ एक बात याद रखना, यदि हमारे पास दो फंक्शन है हमें उसका ऑपरेटर चेक करना है तो वहाँ पे हमें देखना है यदि सेम कंपोनेंट है, देखो डिफरेंट है तो हमें बता दें आंसर कैसे आएगा, यदि सेम कंपोनेंट है तो आंसर यहाँ पे जीरो आएगा, आंसर जीरो आएगा। अब वो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो हमारा पोजीशन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, कुछ भी हो हमारा जीरो आएगा यदि सेम कंपोनेंट के फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट एल एक्स और एल वाई, एल जेड आएगा, एल और एल जेड। अब यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो अब एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक मिनट, जैसे कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर होता है पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये होगा हमारे पास, वो भी स्क्वायर में, कोई इसका कंपोनेंट नहीं गिवन है तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और साथ में यहाँ पे है एल जेड, तो इसकी सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, सबके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर एल जेड प्लस एल वाई स्क्वायर और एल जेड प्लस एल जेड स्क्वायर और एल जेड, यही होगा एल जेड के सबके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो दोनों ही कंपोनेंट सेम है जेड और जेड तो ये तो हो गया जीरो, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड ये दो पार्ट है, इनको डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट वाले की बात करें, पार्ट फर्स्ट, तो ये होगा हमारे पास है, ये है एल एक्स और एल एक्स, यही होगा, तो एल एक्स और एल एक्स इंटू एल जेड प्लस में एल एक्स एल जेड एल एक्स, एल एक्स और एल जेड क्या आएगा एल वाई, साथ में क्या आता है आई एच कट और एक्स और जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स जेड किधर है राइट से लेफ्ट माइनस, यही होगा। और साथ में क्या है यहाँ पे एल एक्स, तो ये तो कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने, साथ में एल एक्स, एल एक्स ये क्या होगा हमारा जेड एल जेड और यहाँ पे आएगा आयोटा एच कट और यहाँ पे वाई एक्स भी क्या है रिवर्स, ये भी क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे हो गया प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर एल जेड। अब हम इसकी बात करेंगे एल एक्स और एल जेड,
ये होगा एल वाई आई एच गेट एक्स और जेड, एक्स जेड हमारा ये है तो माइनस, साथ में है एल एक्स। अब इनका देखेंगे, इसको हमने कॉमन लिया, इसकी बात करेंगे एल जेड आएगा आयोटा वाई और एक्स यानी कि माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस आई स्क्वेयर एच स्क्वेयर एल जेड ये है, और यहाँ पे भी क्या है ये। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट फर्स्ट में आया है आई स्क्वेयर एच स्क्वेयर एल जेड प्लस आई स्क्वेयर एच कर स्क्वेयर एल जेड, ठीक है। पार्ट 2 होगा यहाँ पे हमारे पास, अब पार्ट 2 को सोल्व करेंगे, ये हमारे पास है पार्ट 2 है। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड ही आया ना दोनों में, तो यहाँ पे किसकी जेड आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी जेड आएगा, यहाँ पे भी जेड आएगा। अब यहाँ पे वाई जेड ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे पार्ट 2 में भी जो भी आएगा वो आएगा माइनस आई स्क्वेयर एच के स्क्वेयर एल जेड माइनस आई स्क्वेयर एच के स्क्वेयर और एल जेड, ये आएगा। अब हम लिखेंगे पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, तीनों को मिला के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होगा हमारे पास है आई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर एल जेड प्लस आई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर एल जेड माइनस आई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर एल जेड माइनस आई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर एल जेड, और लास्ट हमारी जीरो थी, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू आएगी जीरो, तो ये आएगा हमारा जीरो। तो आप देख लेना, यदि एल स्क्वेयर गिवन हो तो वहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, हमें पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल प्लस और एल माइनस की, एल प्लस और एल माइनस। ये प्लस माइनस क्या है, एल प्लस तो होगा हमारे पास है, ये ऑपरेटर है, ये होगा हमारे पास ऑपरेटर, और एल आई भी ऑपरेटर है, बट ये कौन से ऑपरेटर हैं दोनों, लैडर ऑपरेटर हैं, ये होंगे लैडर ऑपरेटर, ठीक है, लैडर ऑपरेटर होंगे। तो अब ये तो होगा अकेला, एल प्लस की बात करें तो ये है रेजिंग ऑपरेटर और ये होगा लोवरिंग ऑपरेटर। अभी एल प्लस और एल माइनस क्या है, तो हमारे पास एल एक्स एल वाई एल जेड, ये 3 कंपोनेंट होंगे, इनमें से सिर्फ इन 2 का यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा। तो जो एल प्लस होगा वो तो होगा एल एक्स प्लस आई एल वाई, और एल माइनस होगा वो होगा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, ये होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है, हम लिख सकते हैं एल प्लस है, इसका हम डैगर लें तो हमें मिल जाएगा एल माइनस। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, एल प्लस को हम लिखेंगे एल एक्स प्लस आई एल वाई, नेक्स्ट हमारे पास है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, यही होंगे। तो अब इनकी हम देखो, सबसे पहले इसके हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इसके साथ, हमें मिलेगा एल एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा एल एक्स और एल वाई। अब इनकी हम करेंगे प्लस आयोटा एल वाई और एल एक्स माइनस आयोटा स्क्वेयर एल वाई स्क्वेयर, यही होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, यहाँ पे है एल एक्स, ये क्या है एल एक्स, देखो एल एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है आयोटा स्क्वेयर एल वाई स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और तो यहाँ पे क्या है एल वाई स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है एल एक्स स्क्वेयर। एल एक्स स्क्वेयर और एल वाई स्क्वेयर ये हमने क्या बताया था, एल एक्स होगा वो होगा वाई और जेड, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये होगा। अब यहाँ पे रखेंगे हम इस पूरे टर्म को, और एल वाई है, ये स्क्वेयर है तो इनका हम क्या कर देंगे स्क्वेयर कर देंगे, क्लियर है। एल वाई स्क्वेयर, यहाँ पे वाई है यानी कि जेड
और x माइनस पी एक्स एक्स पी जेड, इनका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इनको भी हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0, हमारा आंसर आएगा 0। तो ये हमारा 0, ठीक है यहाँ तक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास बिल्कुल बेसिक है, इसमें ज़्यादा हाई फाई लेवल का कुछ है नहीं क्वांटम में, तो आप कम से कम इनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। इससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। बाकी हमारी 3 क्लास में ना होगी, 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट 2 क्लास और होंगी इसकी, देन हमारा क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।